हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है और आप क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ आपको करना चाहिए। ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देंगे, सारी एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है। कुछ कार्ड मैं मेजर आर्काना से ले रही हूँ। ठीक है। क्या कुछ आपकी लाइफ में मेजर चीज़ें हैं, जो घटनाएं वो घटेंगी, या फिर आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ है। ठीक है। ओके। डेथ। ओके। डेथ। ओके। द वर्ल्ड। ठीक है। जस्टिस। द लवर्स। एक कार्ड मोड़ लेती हूँ। द हैंग्ड मैन। ओके। द हैंग्ड मैन एंड बॉटम डेक में आया है यहाँ पे द डेविल। दिख रहा है आप लोगों को? डेविल। द डेविल। ओके। इन कार्ड को मैं एक बार क्लियर करूँगी, इनको क्यों ये चीज़ें इस तरीके की एनर्जीज आई हैं। ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर। वाओ, डेथ के नीचे फिर से डेविल इन रिवर्स। इन रिवर्स। इन रिवर्स। डेथ के नीचे डेविल इन रिवर्स। बहुत शानदार एनर्जी, क्लियर मैसेज आया है बिल्कुल। अभी बताती हूँ, और कार्ड्स ले लूँ मैं। द वर्ल्ड क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। बॉटम में भी डेविल है और डेथ के नीचे भी डेविल आया है और वो भी रिवर्स में है। जजमेंट। ओके। जजमेंट भी यहाँ पे रिवर्स है। जस्टिस। द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है। टू ऑफ वॉन्ड। ओके। द हैंग्ड मैन क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। द हैंग्ड मैन क्यों है। जस्टिस, फिर से जस्टिस एंड बॉटम डेक में आया है टेम्परेंस। ठीक है। कार्ड में यहाँ पे रख देती हूँ। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी राइट नाउ आप लोगों की आ रही है, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूँ, डेली जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो वीडियोस नहीं देखते। यूट्यूब का जो ब्राउज फीचर है या फिर सजेस्टेड है, यानी कि जो सब्सक्राइबर होते हैं उनके पास ये वीडियो नहीं जाती। ये वीडियो एक्सपैंड हो रही होती हैं सभी की, मुझे लगता है सभी की। ठीक है। तो ये उन्हीं लोगों तक इनकी रीच होती है जिनको इनकी नीड है। ठीक है। जिनको इनकी आवश्यकता है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो परमानेंट, मुझे लगता है ज़्यादा 1000-1500 लोग ही ऐसे होते होंगे जो डेली आकर के सेम वीडियो देखते हैं। हमारे टाइम्स काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 1000 से 1500 ऐसे लोग हैं। ठीक है। बाकी जो वीडियो रन करती है वो ब्राउज फीचर में जाती है, तो डेली जो है न्यू एनर्जीज हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है। जब ब्राउज फीचर में वीडियो जाती हैं तो नए लोग हमारे साथ डेली कनेक्ट होते हैं, तो नए लोगों की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई डेथ डेथ, तो देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है। ठीक है। तो अगर आप अपना पर्सनल सेशन बुक कराएंगे तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर पाऊंगी। यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग आती है, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उसको अपने साथ रखें, और जो नहीं करती उसको आप जाने दें। ज़बरदस्ती किसी भी एनर्जी को अपने आप के साथ फिट इन करने की कोशिश नहीं करें कि ये मेरी है मेरी है। नहीं, जो नहीं है आपकी वो नहीं है, किसी और के लिए होगा वो मैसेज। ठीक है। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जीवन में से ना नकारात्मकता का अंत हो रहा है। ठीक है। आपके जीवन से नेगेटिव ऊर्जाएं जा रही हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं जा रही हैं। ओके।
साइन बताऊं किस तरीके से हो रहा होगा आपके साथ? आपको जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु, प्रकृति के जीव जंतु, इनसे आपको ना कनेक्शन एक फील होता होगा। आपको इन पे बहुत प्यार, बहुत दुलार, बहुत जैसे एक अलग सा एहसास होता है ना? इस तरीके से है प्रकृति को। जीव जंतु हैं, गाय हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, छोटे छोटे चींटे मकोड़े हैं। आप इन लोगों की ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ आप चीज़ें इनके लिए कर रहे हैं कि चिड़ियाँ हैं, कौए हैं, है ना? पक्षी हैं आकाश के। आप उनके लिए कुछ दाना पानी की व्यवस्था डेफ़िनेटली कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही, तो वहाँ पर से आ रही है भई आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ। चाहे कोई इतनी सी चिड़िया है या फिर छोटी सी चींटी है ना, वो भी एक जीव है। जब आप इंसान के शरीर में आए ना, तो उससे पहले आपने भी उन 84 लाख योनियों में आपने भी ये जीवन जी करके आ चुके हैं। तो सब में वो जो अंश है ना, जीव है, वहाँ पर से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको दुआएँ मिल रही हैं। वो जीव जंतु और तो और जो पेड़-पौधे भी होते हैं ना, जब आप किसी पेड़-पौधे की दिल से सेवा करना शुरू कर दें, वो पेड़-पौधे भी आपको ब्लेस करना शुरू करते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है, आप कर रहे हैं भई सेवा बहुत ज़्यादा, तो वो जो सेवाएँ आपके थ्रू हो रही हैं ना, वो निस्वार्थ भाव है। निस्वार्थ सेवा कैसी होती है? निस्वार्थ सेवाएँ वो होती हैं जहाँ पर आप सेवा करें बट सामने वाला कैपेबल नहीं है कि वो आपकी सेवा कर सके, ठीक है? इस तरीके से। स्वार्थी सेवा ये होती है कि मैंने तेरा काम करा, अब तू मेरा कर बदले में। ये होती है स्वार्थी सेवा। जब आप ऐसे लोगों की सेवाएँ करते हैं जो आपका किसी भी प्रकार से है ना? किसी भी तरीके से आपकी वो हेल्प करने में निसमर्थ है, सिर्फ़ उसकी सोल आपको दुआ दे सकती है। ये एक स्पिरिचुअल लेवल पर बात हो गई, उसकी जो आत्मा है वो आपको दुआ दे सकती है। कुछ इस तरीके के कार्य आप कर रहे हैं और ये दुआएँ आपको बहुत लग रही हैं भई, आपको बहुत फलीभूत कर रही हैं। और अगर आप नहीं कर रहे, सभी लोग पॉज़िटिव तो नहीं होंगे, सभी लोग ऐसे नहीं हैं कि इन चीज़ों को कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव लोग भी जो है इस रीडिंग को देखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन से पता लग जाता है। मैं जवाब दूँ चाहे ना दूँ, बट मैं देखती सब कुछ हूँ, ठीक है? जल्दी-जल्दी से मैं सब कुछ पढ़ लेती हूँ। और कुछ होता है ऐसे जो नेगेटिव कमेंट है वो ज़रूर से मेरे सामने आकर के रुकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप नेगेटिव लोग जो इन चीज़ों को नहीं मानते क्या है, आप भी करना शुरू करें, आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएँगे। तो यही दुआएँ आपके जीवन में से नकारात्मक ऊर्जा को भगा रही हैं, डेविलिश एनर्जीज़ का अंत कर रही हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है, तो तभी ये डेथ की एनर्जी आई है और डेविल रिवर्स में आया है। यानी टोटली जो डेविल एनर्जी थी आपके जीवन में वो टोटली जैसे गेट आउट हो चुकी है। इस तरीके की एनर्जी मुझे राइट नाउ आप लोगों की आ रही है। द वर्ल्ड के नीचे जजमेंट का कार्ड है। देखिए आपको मिला है ब्रह्म ज्ञान, ठीक है? वर्ल्ड की एनर्जी होती है जो पूरे संसार सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया है, ओके? तो आपको मिला है ब्रह्म ज्ञान ईश्वर के द्वारा। ये जो आपको ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है ना, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, आप इसको समझते हैं कि मुझे, क्योंकि आपकी ये सोच है, मुझे ऐसा लगता है आपकी ये सोच है कि ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, जो एक जन्म में कभी पाया नहीं जा सकता। तो आप कितना कुछ भी सीख लें, आप कितना मर्ज़ी सीख लें, बट आप ये सोचते हैं जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता। इस तरीके की अगर आप सोल हैं, तो यू आर डेफ़िनेटली इन ऑन राइट ट्रैक, है ना? बट अगर आप ऐसे इंसान हैं, आपको थोड़ी-मोड़ी चीज़ें पता है और आप अहंकार में आकर के ये कह देते हो, तो मैं सब कुछ हूँ, आप लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हो, तो आप गलत रास्ते पर हो। देखिए जो सही लोग होते हैं ना, वो हमेशा ना जैसे होता है ना, स्टूडेंट्स बने रहते हैं, विद्यार्थी वो बने रहते हैं। कभी उनको लोग अगर गुरु माता गुरु बोले तो उनको अजीब लगता है कि मेरे में ऐसी क्या खूबी है, लोग मुझे क्यों इस तरह इतनी बड़ी पदवी दे रहे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। इस तरीके से मुझे कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना? तो आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है, जजमेंट आपके फ़ेवर में आ रहा है, ठीक है? एंड जस्टिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे यहाँ पे ये बता रहा है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। नए चीज़ें, नया ज्ञान, नई विद्या, नई नई चीज़ें आप सीख रहे हैं। आपका मन करता है कि मैं कुछ नया कुछ नया कुछ नया। मैं आपको बता दूं, जब तक आप जीवित है ना, इतना ज्ञान छुपा पड़ा है प्रकृति में, आपकी उम्र कम पड़ जाएगी, ठीक है? कभी भी घमंड में ना आए कि मैं ज्ञानी हूँ, ये हूँ, वो हूँ।
क्या पता लोग कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, हम इतने से भी नहीं है उनके सामने। तो हमेशा अपने आप को विद्यार्थी बना करके रखें और जीवन में सीखते जाएं और लोगों का शोषण नहीं करें कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। इस तरीके से एनर्जी मुझे आ रही है। तो जस्टिस आपके लिए हुआ है, ऐसी एनर्जी आ रही है। जस्टिस का मतलब ये होता है कि आपकी आत्मा को प्रकाशमय कर दिया जाता है। आपकी आत्मा में दिव्य रोशनी, परमात्मा की सुख, शांति, समृद्धि को आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी है, कहीं न कहीं से आप पॉजिटिव वे में जो मनी की फ्रीक्वेंसी है ना, उसके साथ आप अलाइन हो रहे हैं, ठीक है? ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और जिन लोगों ने बहुतों बार अपने आप को ये करने की कोशिश करी है कि मैं ये हो जाऊं, वो लोगों के लिए परमात्मा का जस्टिस आ रहा है। आप जीवन में अब कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली ऐसा कर रहे हैं जो आपने आज तक नहीं किया था। कुछ चीज़ें तो आपके जीवन में डेफिनेटली ऐसी ज़रूर हो रही हैं जो आज तक शायद आपने सोची भी नहीं थी। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये इस तरीके की एनर्जी है। तो बहुत 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 पावरफुल एनर्जीज हैं ये, ठीक है? जिनके साथ भी एनर्जी गई है, आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, देख लेती हूँ मैं आपके ईस्ट कौन है, कौन आपके जो ईस्ट हैं आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, किसने आपको प्रोटेक्शन दी हुई है, कौन से देवी देवता हैं आपके, जिनके मार्गदर्शन से आप जीवन में इस कदर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है आपके ऊपर माँ त्रिपुरा सुंदरी की ब्लेसिंग्स हैं। ये देखिए माँ त्रिपुरा सुंदरी की ब्लेसिंग्स हैं और ये आपको हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ब्लेस कर रही हैं और अच्छे रिलेशनशिप के लिए आपको ब्लेस कर रही हैं। और अगर आप कवारे भी हैं ना, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, इस समय आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत प्योर हैं, है ना, बहुत पवित्र ऊर्जाएं आपकी हैं और वो उसी तरीके का पार्टनर आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। और जो शादीशुदा लोग हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ माँ त्रिपुरा सुंदरी उनको ब्लेस कर रही है, ठीक है? ये यहाँ पे आई है, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है? तो माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको ब्लेस कर रही हैं। नेक्स्ट है रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। देखिए यहाँ पे जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो माँ काली माँ रक्षा काली आपको कह रही हैं कि आप और आपकी पूरी फैमिली जो है प्रोटेक्टेड है। किसी भी प्रकार के नेचुरल डिजास्टर होते हैं ना, जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं प्रलय हो गई, तो आपका वहाँ पे बाल भी बाका नहीं होगा। माँ रक्षा काली आपको बचा करके ले आएंगी एंड किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट्स आपके जीवन में नहीं होगा। आप एंड आपकी पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड है यहाँ पे माँ रक्षा काली के द्वारा। सो क्लेम करें इस एनर्जी को, बहुत प्यार एंड प्योर एनर्जीज हैं ये। माँ रक्षा काली आपको ब्लेस कर रही हैं एंड आपकी पूरी फैमिली को उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ओके, चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। तो यहाँ पे भोले बाबा भगवान चंद्रशेखर की आप पर ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है? और आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके जीवन में आप शनि की मार आप पर ज़्यादा पड़ रही है, आप पर कर्ज बहुत चढ़ चुका है, आपको हेल्थ इशू रहते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार से शनि की साढ़े सती या ढैया कुछ भी आपको इस तरीके से लगी हुई है, अगर आपका मूलांक भाग्यांक 1 नहीं है तो ठीक है, तो आप भोले बाबा पर ना थोड़ा सा एक ड्रॉप, सिर्फ एक बूंद नील चढ़ाएं, सूखा या फिर कैसा भी, एक शिवलिंग पर एक छोटा सा ड्रॉप नील का चढ़ाएं। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, आप इसको करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये सैटरडे को आप करें, इससे ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? एंड ब्रह्म मेहरी, your determination and hard work will be fruitful and faithful। ओके, देखिए यहाँ पे आप जो है ना, ऐसे इंसान हैं, आप है ना बहुत प्योर हैं, ब्रह्मचर्य का आप पालन करते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं ना, आप मेल हैं कोई फीमेल है, तो आप बिल्कुल प्योर हैं, पवित्र हैं
ब्रह्मचर्य का आप पालन कर रही हैं या आप कर रहे हैं, अगर आप कोई मेल हैं या फिर कोई फीमेल है और अनमैरिड है तो ये जो आपने ब्रह्मचर्य की शक्तियों को पाला है ना, देखिए लोग 1 मिनट में अपना कैरेक्टर ढीला कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं, वहीं पे मार खा जाते हैं। वरना ये जो शक्ति है ना हमारे भीतर, ये जो अ, श- जिसको हम बोलते हैं यौन ऊर्जा, अगर आप इस ऊर्जा को अपने बढ़ा करके इस ऊर्जा को वेस्ट नहीं करें, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। यानी कि अपने चरित्र को मजबूत जब आप रखते हैं ना, तो ये ऊर्जा आपकी ऊंची उठना शुरू करती है और आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होना शुरू हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति का मतलब है आपको परमात्मा के द्वारा शक्तियां दे दी जाती है। तभी तभी पहले के जो योगी ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको 12 साल का ब्रह्मचर्य का तप करना पड़ता था, तब उनको शक्तियाँ मिलती थी। और 12 साल के बाद वो इतने परिपक्व मैच्योर हो जाते थे, फिर उनका कोई हिला दे जिसमें दम हो, कोई कर दे उनको, कोई छेड़ दे, उसमें उनको आनंद आने लगता था। ठीक है, तो इस तरीके से है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप ब्रह्मचर्य का या तो पालन कर रहे हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा भी हैं, कोई मेल या फिर कोई फीमेल, तो आप अपने पति या फिर अपनी पत्नी के अलावा किसी थर्ड पर्सन को आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते, गंदी दृष्टि से, है ना। ये एनर्जी है। तो ये भी एक तरीके से आपके गृहस्थ में एक ब्रह्मचारिता होती है, ब्रह्मचर्य होता है गृहस्थ लोगों के लिए। तो ये एनर्जी बहुत आ रही है। और ये जो आपने अपना फेथ बना करके रखा है ना, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फेथफुल। तो आपका जो ये दृढ़ निश्चय था ना भाई, इसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे। भोले बाबा कह रहे हैं यहाँ पे, जो आपने अपना ब्रह्मचर्य निभाया है, पॉजिटिविटी निभाई है, सकारात्मकता निभाई है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे वो। ठीक है। आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपको माँ आद्या काली कह रही हैं, या आपकी इष्ट हो सकती हैं, कि आपके जीवन में रोशनी आ रही है, उजाला आ रहा है। ठीक है। एंड भद्रा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। अब आप देखेंगे, अगर आप इस एनर्जीज के साथ कनेक्शन बना पा रहे हैं ना, तो आपका ये जो आध्यात्मिक स्तर है, ये डे बाय डे बढ़ेगा। ठीक है। जीवन में और सकारात्मक ऊर्जाएं और पॉजिटिविटी, या आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ग्रंथ, पुस्तकें, आप नई नई चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्ञान अर्जन होगा। देखिए, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, एक तो होता है हम जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हमारे पास पाठ्यक्रम होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हमारा क्या सिलेबस होता है, वो पाठ्यक्रम होते हैं, सिलेबस होते हैं, वो एक स्कूल कॉलेज के एजुकेशन तक काम आ जाए। लेकिन जो आध्यात्मिक पुस्तकें होते हैं ना, वो उसमें छुपा हुआ होता है हमारी आत्मा का ज्ञान, परमात्मा से आपको कैसे जुड़ना है, दिव्य शक्तियाँ कैसे प्राप्त करनी है, अपने जीवन में सक्सेसफुल कैसे होना है। तो उस तरीके की आप स्पिरिचुअल नॉलेज, धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी जीवन में पॉजिटिव और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। ओके, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ भोले बाबा डेक से भी। भोले बाबा क्या कहना चाहते हैं, मेरे भोले बाबा क्या कहना चाहते हैं। मुझे ना एक चीज़ बहुत अजीब लगती है, जब है ना टाइटल पर, थंबनेल पर कुछ नेगेटिविटी मचा दो ना, तो बहुत व्यूज़ आते हैं। लोग है ना, पता नहीं कैसे माइंड सेट के हो चुके हैं, यानी उनको ना बुराई पसंद है, शत्रु, हेटर्स, ये फलाना ढमकाना, ये लिख दो तो बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, और कुछ अच्छा लिख दो तो लोग देखना पसंद नहीं करते। पता है, आप अगर आपका ध्यान गलत चीज़ों की तरफ है ना, तो आप उसी गंदगी को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए कोशिश करें कि जो अच्छे लिखे हों, कोई ब्लेसिंग्स लिखी हों, दिव्य संदेश हो परमात्मा का, है ना, करंट एनर्जीज में कोई पॉजिटिव टाइटल हो, तो उसको ज़्यादा व्यूज़ दिया करो। वरना जो आप देखते हैं वो उसी तरीके की एनर्जी को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ओके, भोले बाबा यहाँ पे कह रहे हैं, उनकी पूरी एक्सटर्नल फोर्स जो है आपको ब्लेस कर रही है। ठीक है। जो भोले बाबा के चेले चपटे चपाटे होते हैं, वो सब आपकी मदद कर रहे हैं। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जो भगवान शिव के गले में नाग देवता है ना, वो वसुकी नाग है। आप उनके ऊपर वसुकी नाग का जो फन होता है ना, वसुकी नाग के फन पर आप जो है इत्र आता है चंदन का, सैंडलवुड इत्र आता है, आप सैंडलवुड इत्र का इस वाली फिंगर से उनको तिलक लगाना शुरू करें भोले देव के मस्तक पर। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये गले में जो स्नेक है भोले बाबा के, ये वसुकी स्नेक है, यहाँ पर इनके इसके फन के ऊपर आप इनको ना थोड़ा सा
चंदन का इत्र लगाना शुरू करो, आपको ना गजब की शांति महसूस होगी जीवन में। आपका मेंटल पीस नेक्स्ट लेवल कर हो लेस मतलब कह नहीं सकती मैं, शब्दों में नहीं बयां कर सकती। नेक्स्ट लेवल का मेंटल पीस आपके पास होगा, चाहे कोई कुछ मर्जी करता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ सकता। ठीक है, यहाँ पे बोला जहाँ मेडिटेशन करें, ध्यान करें, आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे भोले बाबा के द्वारा। और पोलाइट रहना है, काइंड रहना है, कभी भी घमंड में नहीं आना है किसी भी प्रकार के। सेल्फ केयर, टेक ए ब्रेक एंड रिज्यूविनेट। आप अगर कुछ काम करते करते थक गए हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो हैं थोड़ा रेस्ट करें। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं वसु की नाक के फन के ऊपर, फन कहाँ पे है सांप का, ये देखे फन। यहाँ पे आपको सैंडलवुड का इत्र लगाना है, इनसे इन स्नेक को शांति मिलेगी। स्नेक कौन है आपके जीवन में, हेटर्स, एनिमीज, आप देखेंगे वो भी शांत। सबसे बड़ा शत्रु तो आपका मन है। ठीक है, अगर आपका मन शांत हो जाता ना तो बाहरी लोग कुछ भी करते रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट और जब आपका मन शांत होएगा, उसका रिफ्लेक्शन जब रिफ्लेक्ट होंगी बाहर की चीज़ें, तो वो अपने आप से शांत होना शुरू हो जाएंगी। तो इससे आपका मन भी शांत होगा, जो खुद से आपका शत्रु है, और बाहरी परिस्थितियां भी शांत होगी। ये रेमेडी करिएगा, बहुत पावरफुल है ये। ठीक है, एंड बॉटम डेक में है आदि योगी। आप लोगों को बोला जा रहा है स्वयं भोले बाबा देख ले, इस तरीके से मेडिटेशन करते हैं, आपको बहुत ज़रूरत है ध्यान करने की। एकांतवास आपको ना अपने भीतर उतारता है। जब आप एकांत में रहते हैं, शांति में रहते हैं, तो आप अपने भीतर को जान पाते हैं कि मेरे अंदर से मैं क्या हूँ। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ। और बहुत जल्दी मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए भी आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि जो हम नेम करेक्शन का रिचुअल करते हैं वो हम इंग्लिश में करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं मैम हमें तो, मेरे पास तो इंग्लिश नहीं मुझे आती। बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं। तो फ़ोन तो सब चलाते हैं, मोबाइल तो सबके पास है, वो जो आपका नंबर है ना वो प्लैनेट्स हैं। तो बहुत जल्द मैं ये कोर्स लेकर के आ रही हूँ। ये रिचुअल्स आपके लाइफ को जो है बदल सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो करवा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।